एक गज़ल है कि फुर्सत के दिन उलझे रहे झगड़ने में, फुर्सत के दिन उलझे रहे झगड़ने में और बाकी दिन आलस रहा बिछड़ने में। फुर्सत के दिन उलझे रहे झगड़ने में और बाकी दिन आलस रहा बिछड़ने में। इतनी तैयारी करना भी ठीक नहीं, इतनी तैयारी करना भी ठीक नहीं, देरी हो जाती है ट्रेन पकड़ने में। इतनी तैयारी करना भी ठीक नहीं, देरी हो जाती है ट्रेन पकड़ने में। और गले लगाकर घंटों रोना भी तो है, गले लगाकर घंटों रोना भी तो है, जल्दी जल्दी मत कर यार बिछड़ने में। गले लगाकर घंटों रोना भी तो है, जल्दी जल्दी मत कर यार बिछड़ने में। और कच्ची उम्र का रिश्ता था सो टूट गया, कच्ची उम्र का रिश्ता था सो टूट गया, कूद गया था छत से डोर पकड़ने में। कच्ची उम्र का रिश्ता था सो टूट गया, कूद गया था छत से डोर पकड़ने में। और एक गलत फहमी की चादर ओढ़ते ही, एक गलत फहमी की चादर ओढ़ते ही लग जाती रिश्ते की सांस उखड़ने में। एक गलत फहमी की चादर ओढ़ते ही लग जाती रिश्ते की सांस उखड़ने में। और इसका आखिरी शेर है कि रुखसत पर भी हाथ हिलाना मुस्काना, रुखसत पर भी हाथ हिलाना मुस्काना, अंतर तो रख मिलने और बिछड़ने में। रुखसत पर भी हाथ हिलाना मुस्काना, अंतर तो रख मिलने और बिछड़ने में। एक और गज़ल देखिए और शुक्रिया। एक गज़ल है कि हिरन के सिर से पहले तीर खींचो, हिरन के सिर से पहले तीर खींचो, अगर चाहो तो फिर तस्वीर खींचो। हिरन के सिर से पहले तीर खींचो, अगर चाहो तो फिर तस्वीर खींचो। दिल उकताने लगा है जिंदगी से, दिल उकताने लगा है जिंदगी से, कोई इस ट्रेन की जंजीर खींचो। दिल उकताने लगा है जिंदगी से, दिल उकताने लगा है जिंदगी से, कोई इस ट्रेन की जंजीर खींचो। और मेरे हाथों को अपने हाथ में लो, मेरे हाथों को अपने हाथ में लो और अपने हूबहू तकदीर खींचो। मेरे हाथों को अपने हाथ में लो और अपने हूबहू तकदीर खींचो। और कुएं सूखे हुए ये चीखते हैं, कुएं सूखे हुए ये चीखते हैं, हमारी आँख से भी नीर खींचो। कुएं सूखे हुए ये चीखते हैं, हमारी आँख से भी नीर खींचो। और आखिरी शेर है कि जब उसके साथ था मैं हंस रहा था, जब उसके साथ था मैं हंस रहा था, हंसी कहने लगी तस्वीर खींचो। जब उसके साथ था मैं हंस रहा था, हंसी कहने लगी तस्वीर खींचो। बहुत शुक्रिया सर। एक और गज़ल है, एक शब्द है धनक, धनक का मतलब होता है इंद्रधनुष, रेनबो। कि धनक के 7 रंगों से बनी है, धनक के 7 रंगों से बनी है तुम्हारी ये जो एक मौजूदगी है। धनक के 7 रंगों से बनी है तुम्हारी ये जो एक मौजूदगी है। मैं तेरे वास्ते अंधा हुआ हूँ, मैं तेरे वास्ते अंधा हुआ हूँ, तू इस अंधे के हाथों की छड़ी है। मैं तेरे वास्ते अंधा हुआ हूँ, तू इस अंधे के हाथों की छड़ी है। और तुम्हारा हाथ थामे लग रहा है, तुम्हारा हाथ थामे लग रहा है, लकीरों में बराबर जिंदगी है। तुम्हारा हाथ थामे लग रहा है, लकीरों में बराबर जिंदगी है। और इसमें के शेर है सन 2020 के नाम है कि सदी का 20वां ही साल और ये, सदी का 20वां ही साल और ये अभी से जान देने पर अड़ी है। सदी का 20वां ही साल और ये अभी से जान देने पर अड़ी है। और हमारे बीच झगड़े की बदौलत, हमारे बीच झगड़े की बदौलत, हमारे दुश्मनों में दोस्ती है। हमारे बीच झगड़े की बदौलत, हमारे दुश्मनों में दोस्ती है। और उदासी से सभी की मौत होना, उदासी से सभी की मौत होना हमारे दौर की बदकिस्मती है। उदासी से सभी की मौत होना हमारे दौर की बदकिस्मती है। एक गज़ल है छोटी,
हर लड़का वहशी होता है, हर लड़का वहशी होता है, ऐसा थोड़े ही होता है। हर लड़का वहशी होता है, ऐसा थोड़े ही होता है। और आंख को झील समझने वाले, आंख को झील समझने वाले, इश्क गलत फहमी होता है। आंख को झील समझने वाले, इश्क गलत फहमी होता है। और खुद के जाल में फंस जाता है, खुद के जाल में फंस जाता है। दिल बुद्धू मकड़ी होता है, खुद के जाल में फंस जाता है। दिल बुद्धू मकड़ी होता है। और चुप बैठे बंदर का मतलब, चुप बैठे बंदर का मतलब सूख चुकी टहनी होता है। चुप बैठे बंदर का मतलब सूख चुकी टहनी होता है। और जंजीरों के बीच बहस है, जंजीरों के बीच बहस है, पागल क्यों हाथी होता है। जंजीरों के बीच बहस है, पागल क्यों हाथी होता है। इसका आखिरी शेर है कि लड़की के पहले टैटू में, लड़की के पहले टैटू में एक उड़ता पंछी होता है। लड़की के पहले टैटू में एक उड़ता पंछी होता है। शुक्रिया। बस एक आखिरी कविता और सुनाता हूँ, फिर मैं जगह लूँगा। एक कविता है जिसमें एक सीन है जो शायद सबने अपने बचपन में देखा होगा और शायद सब उससे रिलेट कर पाएँ। कविता का शीर्षक है एक विदाई में कहाँ छूटता है घर। कविता है, हम ननिहाल से लौट रहे हैं, हम ननिहाल से लौट रहे हैं, पिता की उंगली थामे मैं नानी के घर की चौखट के बाहर थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ हूँ। घर का आंगन देख रहा हूँ, पिता खींच रहे हैं, देख रहे हैं बार बार घड़ी। मामा संभाले हुए हैं सिर पर बैग और बस स्टैंड को जाने वाले रास्ते को देख रहे हैं। बहन अभी चौखट के अंदर खड़ी हुई है, माँ भी खड़ी हुई हैं, नानी से लिपटी सिसक रही हैं। नानी भी माँ के साथ ही और ज़ोर से सिसक रही हैं। नानी, मौसी, मामी, जितनी भी घर में हैं औरतें, सबसे माँ लिपट रही हैं, सिसक रही हैं। सबकी आवाज़ें मिलकर बना रही है रोने का संगीत। रोने की आवाज़ और आंसू दोनों की तीव्रता इतनी अधिक है कि जानना मुश्किल है कि आंसुओं की तीव्रता लाई रोने की आवाज़ या आवाज़ की तीव्रता से पैदा हुए आंसू। बहन सबको देख रही है, देख देख कर सीख रही है, सिसक रही है। यह विदाई का दृश्य है, यह विदाई का दृश्य है जो पिछले 10-12 बरस से गर्मी की छुट्टियों के दिनों में होता आ रहा है। माँ की शादी भी हुई थी गर्मियों में, तब छूटा था माँ का घर। पर एक विदाई में कहाँ छूटता है घर। पिता गुस्से में देख रहे हैं घड़ी, गिर रहे हैं उनके माथे से चिपके हुए कुमकुम और हल्दी में सने चावल के दाने। मामा और नाना देख रहे हैं अपने दामाद जी को और आंगन की तरफ देखकर कह रहे हैं छूट जाएगी बस। मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे कितने वर्षों से माँ का घर भी तो छूट रहा है। बहुत शुक्रिया।